Welcome back to my YouTube channel. Well, our today's topic is parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, उसके बेसिक्स, उसके कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, सारी चीज़ें। आज जो हमने देखने हैं वो उसकी एक पार्ट को देखना है, किसको, नाउन को। ठीक है, नाउन के साथ हम उसकी कुछ टाइप्स भी देखेंगे। ठीक है, नाउन एंड इट्स टाइप्स। और बिलीव मी, ये वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरी पिछली वीडियो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे देखेंगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस वे में? क्योंकि वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ही क्या होता है, स्पीच क्या होता है, उसके बाद उसके कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनकी समरी क्या होती है। मतलब बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे कुछ मिनट की, 20 मिनट की वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, आपको यहाँ पे मेरा पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आ रहा है, तो वहाँ पे भी आएगा। एंड बिलीव मी, दैट वीडियो इज़ वर्थ वॉचिंग। सो टाइम निकालें थोड़ा, पहले उसे टाइम दें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और उसके बाद इस वीडियो पे वापस आएँ और यहाँ से स्टार्ट करें नाउन को। ठीक है, और अगर आपने उसकी बजाय सिर्फ नाउन को समझना है तो कोई बात नहीं, इसी पे रहिए और नाउन को समझते हैं। चलें, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउन, नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड, नाम देना जी, नाउन हो गया। जो नेमिंग वर्ड होता है, वो जो नाम दिया है, वो जो लफ्ज़ है, वो उसे हम नाउन कहते हैं। और जब से ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, वो जी 4-5 क्लास में, ठीक है, तो तब स्टार्ट से हमें पार्ट ऑफ स्पीच तो ग्रामर में पढ़ाया ही पढ़ाया जाता है। ऐसा होता ही नहीं है कि ग्रामर हो और पार्ट ऑफ स्पीच ना हो। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया और इसमें नाउन तो फिर पढ़ाया ही जाना है। ठीक है, नाउन भी पढ़ा लिया। अब नाउन में जो इसकी डेफिनेशन जी हम रटते आ रहे हैं, अब तो सबको रट चुकी होगी कि जी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, सबने पढ़ी होगी। लेकिन क्या कभी इसको समझने की कोशिश की है कि जी ये क्या चीज़ है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? ठीक है, तो हम इसे आज थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगी मैं इस चीज़ को। इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, रट्टा लगा लिया जितना लगाना था, अब इसका कॉन्सेप्ट बनाना है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। ठीक है? वहाँ पे हमें ये रट्टा, वहाँ पे डिफ़ाइन रटी-रटाई नहीं लिखनी होती, हमने कॉन्सेप्ट वहाँ पे लिख बताना होता है। तो यहाँ पे इसीलिए हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, जी कौन से पर्सन्स? क्या सिर्फ़ वही पर्सन्स जिनको आप पहले से जानते हैं? या जिनसे पहले मिले हुए हैं, क्या उन्हीं लोगों के नाम को हम नाउन कहेंगे? नहीं। नाउन हमारे पास कोई भी पर्सन है, छोटा है, बड़ा है, लूला है, लंगड़ा है, काला है, गोरा है, मतलब व्हाटएवर दैट पर्सन इज़, वो हमारे पास उसका जो नाम होगा, वो हमारे पास नाउन होगा। उसके बाद आगे प्लेस। प्लेस, कौन-सी प्लेस? क्या वो प्लेस जहाँ पे पहले गए हुए हैं, या वो प्लेसेस जिनके बारे में जानते हैं या सुना हुआ है पहले, सिर्फ़ वही? नहीं, कोई भी प्लेस, यहाँ पे कोई भी जगह आ सकती है, ठीक है? बड़ी है, छोटी है, पुरानी है, नई है, व्हाटएवर दैट प्लेस इज़, वो उसका जो नाम है ना कोई नाम तो होगा, ठीक है? तो उस नाम को हम नाउन कहेंगे। और थिंग, थिंक कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़। थिंक होती है ना चीज़, कोई भी चीज़। चीज़ें 2 तरह की होती हैं, एक हम जिन्हें देख सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास हाथ में मोबाइल है और बुक पड़ी हुई है, ठीक है? बुक्स हैं यहाँ पे, फ़ैन है, डोर है, रूम है, सारी चीज़ें हो गई, इन्हें मैं देख सकती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ़ पर्सीव कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो उनके नाम को भी हम नाउन कहेंगे। मतलब जो देख सकते हैं, जो नहीं देख सकते, कुछ भी है, उसका नाम हमारे पास नाउन होगा। तो ये जो सेकंड हमारे पास डिफाइन है, द नेम ऑफ एनीथिंग, दैट्स अ परफेक्ट डेफिनेशन आई हैव फाउंड फॉर अ नाउन, कि किसी भी चीज़ का नाम हमारे पास नाउन होगा। कुछ भी हो जाए, आपने पहले उसके बारे में सुना है, नहीं सुना, नहीं है, पुरानी है, व्हाटएवर दैट थिंग इज़, उसका नाम हमारे पास नाउन होगा ही होगा। ठीक है? अब नाउन का, अब यहाँ पे हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक एग्जांपल ली थी पिज़्ज़ा की। ठीक है, पिज़्ज़ा को बनाएं तो क्या होगा, खैर वो आप उसी वीडियो में एग्जांपल देखिएगा। आज हम लेते हैं किसी बिल्डिंग की। फॉर एग्जांपल हम आपके ख्वाबों की महल की बात करते हैं। ठीक है, तो ख्वाबों के महल को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होगी?
आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन चलिए मैं यहाँ पे बताती हूँ कि ख्वाबों का महल बनाने के लिए, कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। ईंट नहीं होगी, घर नहीं बनेगा, ठीक है? ऑल्दो उसमें सीमेंट भी लगेगा, ठीक है? उसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें लगेंगी, और लेकिन ईंट सबसे ज़्यादा ईंटें होती हैं। तो ईंटें हमारे पास नाउन होते हैं जी। हमारे इर्द-गिर्द या पार्ट ऑफ स्पीच में या कहीं भी इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में, हमारी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है नाउन, ठीक है? मतलब किसी भी चीज़ का नाम है तो ये बहुत ज़्यादा हो गए। तो इसीलिए नाउन हमारे पास सबसे ज़्यादा है उन ईंटों की तरह, ठीक है? और ईंटें ज़रूरी भी होती हैं, मतलब इनका समझना भी ज़रूरी है, इसका पता होना भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और नाउन हम पढ़ते क्यों हैं? लास्ट में बताऊँगी, मैं इस चीज़ को भी बताऊँगी कि नाउन समझना क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों पता होना चाहिए इन सब चीज़ों का, हम क्यों इतना सारा टाइम लगा रहे हैं। बताऊँगी, पहले टाइम तो लगा लें, थोड़ा टाइम दें इसे, उसके बाद बताती हूँ इस चीज़ को भी। लेकिन अगर आपने वही पार्ट देखना है तो मैं नीचे वीडियो की टाइमलाइन दे दूँगी, आप डायरेक्ट उस चैप्टर पे भी जा सकते हैं। ख़ैर, नाउन आई होप कि क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ। नहीं, वेट। टाइप से पहले मैंने अभी यहाँ पे कुछ बात की थी कि थिंग्स जो होती हैं वो विज़िबल भी होते हैं और इनविज़िबल भी होते हैं। मतलब नाउन भी हमारे पास विज़िबल भी होंगे, इनविज़िबल भी होंगे। तो पहली जो हम कैटेगराइज़ करते हैं नाउन को, वो हम कर लेते हैं विज़िबल और इनविज़िबल की बेसिस पे, ठीक है? और हम इस चीज़ को अब समझ लेते हैं, ठीक है? विज़िबल, विज़िबल का मतलब होता है वो चीज़ जो आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, ठीक है? ये अपने सेंसेस, विज़िबल और इनविज़िबल, यहाँ पे हमारे पास 5 सेंसेस इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है? हमारी जो स्मेल की है, टच की है, टेस्ट की है और साइट की है, मतलब ये जो सारी, और हेयर की भी 5 सेंसेस जो होती हैं हमारी किसी भी ह्यूमन की। तो इन 5 सेंसेस से जो आप चीज़ों को अगर देख सकते हैं या इनके जो रिलेट कर रही हैं चीज़ें, वो हमारे पास विज़िबल होंगी, ठीक है? और जिनको हम इन 5 सेंसेस में जो हमारे नहीं आती, और उन्हें हम कहेंगे इनविजिबल, मतलब जिन्हें देख ही नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें मानते ज़रूर हैं। मतलब हम जैसे कहते हैं ना कि एक छठी हिस्स भी हमारी होती है, तो वो जो छठी हिस्स होती है ना, वो जिन चीज़ों का सिग्नल दे रही होती है जी, वो हमारे पास आ गए इनविजिबल नाउन्स, ठीक है? इनविजिबल की बात होगी। अब हम इसकी थोड़ी एग्जांपल देख लेते हैं कि विजिबल नाउन कौन से और इनविजिबल कौन से। पेपर, कागज़, देख सकते हैं ना, मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ। तो कागज़ इज़ अ विजिबल थिंग, अपनी आँखों से देख सकते हैं, हाथों से मैं उन्हें टच भी कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद सेकंड वन इज़ फ़ैन, पंखा, देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। पर्सन, कोई भी इंसान देखा जा सकता है। पर्सन्स को, या तो हम कभी भी पर्सन इनविजिबल नहीं हो सकता, ठीक है? वो एक अलग चीज़ है कि हमारी अगर किसी से बनती ना हो या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, तो हम कहते हैं कि जी ये हमारे लिए इनविजिबल ही है, लेकिन वो इनविजिबल होता नहीं है, वहाँ पे वो मौजूद ज़रूर होता है, और हम परसीव कर लेते हैं इस चीज़ को। खैर, मूविंग ऑनवर्ड, हाउस, घर, विज़िबल है, सब देखते हैं, सिवाय वो ख्वाबों के महल के, वो सिर्फ़ हम उसे अपने ख़्यालों में देखते हैं, लेकिन वो भी कभी न कभी विज़िबल इंशाल्लाह हो ही जाएगा। बस, बस की बात हो रही है, जिसमें हम सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, सब देख सकते हैं। डॉग, कुत्ता, सब देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अब हम चलते हैं, थोड़े इनविज़िबल के एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते या अपनी सेंसेस के थ्रू उन्हें फ़ील नहीं कर सकते, वहाँ चलते हैं। बेसिकली इनविजिबल हमारे पास फीलिंग्स इसमें कुछ आ जाती हैं। खैर, इन चीज़ों को आगे देखेंगे, अभी जस्ट इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। लव, प्यार, क्या हम इसे देख सकते हैं? नहीं, हम इसे सिर्फ फील करते हैं, और लव के थ्रू जो एक्शन कोई परफॉर्म कर रहा होता है हम उन्हें देख सकते हैं, लेकिन लव को नहीं देखा जा सकता। रेडियो वेव्स, क्या कभी किसी ने देखा है रेडियो वेव्स को? नहीं देखा, ना ही देखा जा सकता है। वाईफ़ाई, सब बात करते हैं जी वाईफ़ाई सिग्नल्स, ठीक है? वाईफ़ाई डिवाइसेज़ भी हमारे पास होती हैं, डिवाइसेज़ को हम देख सकते हैं, लेकिन जो वाईफ़ाई सिग्नल्स हैं, जो हमारे पास सिग्नल्स आ रहे हैं, क्या वो कभी देखे हैं आपने? क्या आपने देखा है मोबाइल आपके हाथ में पकड़ा हो, वाईफ़ाई कनेक्ट हो, और जी सिग्नल आपने देखे हो, ये लंबी तार आ रही है हमारे मोबाइल में, एक आ गई सिग्नल, एक आ गया, सेकंड आ गई, सेकंड सिग्नल आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वाईफ़ाई को हम नहीं देख सकते। ब्रेवरी, बहादुरी,
क्या देख सकते हैं किसी बहादुरी को? नहीं, ब्रेवरी को नहीं देखा जा सकता। मतलब ब्रेवरी के रिस्पॉन्स में जो एक्शन हो रहा है उसे देख सकते हैं कि कोई पर्सन अगर ब्रेव है तो वो कोई ऐसा काम कर रहा है जैसे शेर के सामने चला गया, ठीक है? तो ऐसा कोई काम करे उसकी एक्शन को देख सकते हैं, ब्रेवरी को नहीं। काइंडनेस, काइंडनेस मतलब उसकी जो रहम दिली है, किसी की हम देख सकते हैं कि उस रहम दिली के रिस्पॉन्स में कोई एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, लेकिन रहम दिली को नहीं देख सकते। एयर, हवा, जी बहुत बोलते हैं हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, हवा ये हवा वो, हवा से सांस लेते हैं, हवा से ये करते हैं, हवा से वो करते हैं। कभी देखा है हवा को? नहीं, देखा ही नहीं जा सकता इस चीज़ को। खैर, आई होप कि ये विजिबल इनविजिबल वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। और देखिए मैंने कोई रट्टा अभी तक नहीं लगवाया, जस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। मेरे इस चैनल का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि कॉन्सेप्ट बिल्ड किए जाए, ठीक है, ना कि रट्टा लगवाया जाए। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। अब हमारे पास थोड़ा इम्पॉर्टेंट काम आ गया, टाइप्स। टाइप्स क्यों बनाएंगी भाई? नाउन किसी भी चीज़ का नाम है, अब नामों को भी क्लासिफाई करेंगे, अब उसकी भी टाइप्स बनाएंगे। ये जो क्लासिफिकेशन हमने की है ना, ये हमने अपनी सहूलत के लिए की है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि शुरू में जब बहुत पहले हमारे जो ये अंग्रेज़ी के थे कुछ क्या कहते हैं उन्हें, कुछ टीचर्स थे या कुछ राइटर्स थे, तो वो जब इसको लिख रहे थे तो स्टार्ट में बहुत पहले ही ये कुछ स्पेसिफाई नहीं किए हुए थे कि नाउन की टाइप्स हो। ये जब उन्होंने देखा कि नाउन को हम ये कुछ जी एक तरह के हैं, कुछ दूसरी तरह के हैं, कुछ तीसरी तरह के नाम हैं, तो इन नामों को क्यों ना क्लासीफाई कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए एक चीज़ के अंडर, ठीक है? तो इसीलिए हमारी ये वो कहते हैं ना सहूलत के लिए उन्होंने इसको क्लासीफाई कर दिया। अब क्लासीफाई कितनी कैटेगरीज में किया? 5 कैटेगरीज में। कौन कौन सी? प्रॉपर, कॉमन, प्रॉपर नाम से श्योर है किसी खास चीज़ की बात होगी इसमें, ठीक है? आगे देखते हैं कि क्या बात हो रही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अपने दिमाग में तो कंसेप्ट बनाए ना। प्रॉपर खास की बात हो रही है, कॉमन आम, कलेक्टिव कलेक्शन मतलब जमा की बात होगी इसमें, ऐसे ही है ना? देखते हैं इसमें। मटीरियल किसी भी धात की बात होगी क्या इसमें? क्या ऐसे ही होगा? मटीरियल किसी भी चीज़ की बात होगी, देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा तो इसमें किसी सोच की या फीलिंग्स की बात होगी, तो बिल्कुल आप लोगों के माइंड में भी ऐसा ही कुछ आया होगा। चलें, हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो अब हमारे पास सबसे पहली टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? दी वर्ड प्रॉपर मीन्स, ये जो प्रॉपर मतलब है ना, ये जो प्रॉपर नाउन का, इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू समबडी और समथिंग। मतलब किसी को बिलोंग करना, किसी से रिलेट करना, किसी पर्टिकुलर चीज़ के से रिलेट करना, ठीक है? द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी भी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग तो हमारी नाउन की डेफिनेशन से आ गया। जो हमारे पास यहाँ पे एडिशनल चीज़ हुई है वो है पर्टिकुलर। जो पर्टिकुलर ये चीज़ हो गई है, ये हमारे पास आएगी प्रॉपर नाउन में। तो जब भी किसी खास की बात होगी तो वो होगा हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस नेम यूजुअली डू नॉट बिलोंग टू अदर ऑफ द सेम काइंड। मतलब जो सेम काइंड के अदर है ना, जैसे काफ़ी सारे लड़के हैं, एक का नाम अली है, तो क्या सबका अली होगा? नहीं। वैसे चांसेस हैं कि वहाँ पे हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि जो यूजुअली यहाँ पे बात की जा रही है ना, कि यूजुअली ये होता है कि जो सेम काइंड की दूसरी चीज़ें हैं उनका सेम नाम नहीं होता। एंड ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रॉपर नाउन है इसे हम जब भी लिखेंगे इसका पहला लफ्ज़ कैपिटल होगा। चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में जैसे ये लगा हुआ है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, चाहे स्टार्ट में लगा हो या चाहे यहाँ पे लगा होता तो इसका हमें पी कैपिटल लिखना पड़ता, ठीक है? तो जब भी प्रॉपर नाउन की बात होगी उसे हम पहला लेटर कैपिटल ही कैपिटल लिखेंगे। अब इस चीज़ की समझ आ गई? प्रॉपर खास की बात होगी, जहाँ पे भी खास शख्स, चीज़ या जगह के नाम की बात होगी वहाँ पे हमारे पास प्रॉपर नाउन होगा, विदाउट किसी रट्टा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, ठीक है? तो इसकी एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास?
पहली एग्जांपल अली, ठीक है, पहला लेटर कैपिटल, और ठीक है, और ये किसी खास का नाम होगा। लाहौर, पहला लेटर कैपिटल, और ये किसी खास जगह का नाम है। पाकिस्तान, ये हमारे पास पी कैपिटल, और ये किसी खास मुल्क का नाम है। सब मुल्कों के नाम तो पाकिस्तानी हो सकते हैं ना। बांगेदारा, बांगेदारा, बी कैपिटल, डी कैपिटल, ये हमारे पास बुक का नाम है। गुच्ची बैग, गुच्ची बैग, गुच्ची, जी कैपिटल, किसी स्पेसिफिक ब्रांड के बैग की बात हो रही है। आयशा, ए कैपिटल, और ये किसी स्पेसिफिक गर्ल का नाम है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन, आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन, आम। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, प्रॉपर नाउन बनते जो कॉमन नाउन है ये बनते प्रॉपर नाउन से ही है। डिफरेंस क्या है? द नेम्स विच आर शेयर्ड बाय अ लार्ज क्लास ऑफ पर्सन और थिंग। रिलेट करें इस चीज़ को पीछे। यहाँ पे हमने देखा कि दीज नेम यूजली डू नॉट बिलोंग टू अदर ऑफ द सेम काइंड, के सेम काइंड के जो दूसरे होते हैं उनसे ये बिलोंग नहीं करता। और यहाँ पे क्या बात हो रही है हमारे पास कि दीज नेम विच आर शेयर्ड बाय अ लार्ज क्लास ऑफ पर्सन और थिंग, मतलब ये काफ़ी सारे लोग इसे शेयर कर रहे होते हैं, काफ़ी सारे लोगों का एक ही नाम होता है। कैसे? कॉमन नाउन डिनोट्स अ जनरल और कॉमन पर्सन और अ थिंग, मतलब एक जनरल सा नाम दे दिया आपने, या कॉमन पर्सन और अ थिंग, एक कॉमन नाम है, एक आम सा नाम है, ठीक है। और यहाँ पे उसके जैसे हमने प्रॉपर में बात की थी कि उसका जो फर्स्ट लेटर है हमेशा कैपिटल होता है। यहाँ पे ये है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल ओनली व्हेन यूज्ड एट द बिगनिंग। अगर स्टार्ट में, जैसे यहाँ पे स्टार्ट में यूज़ किया तो कैपिटल होगा, अदरवाइज ये कभी भी कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया कॉमन नाउन। अब हम थोड़ी इसकी एग्जांपल्स देखते हैं तो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से क्लियर करते हैं। मैन, यहाँ पे क्या लिखा था? अली, अली कोई आदमी था, ठीक है, आदमी था, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक आदमी था, अली उसका नाम था, और यहाँ पे पूरी क्लास की बात होगी मैन। यहाँ पे हमने लाहौर लिया, ठीक है, एक स्पेसिफिक सिटी का नाम था। यहाँ पे सिटी कोई भी शहर हो सकता है, एक कॉमन नाम आ गया। यहाँ पे हमने पाकिस्तान लिया, एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम, ठीक है, और यहाँ पे हमने कंट्री लिख दिया, कोई भी मुल्क। यहाँ पे हमने बांगेदारा बोला, एक स्पेसिफिक बुक का नाम, ठीक है, और यहाँ पे आके हमने बुक कह दिया, कोई भी किताब हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमने गुच्ची का बैग बोला कि एक स्पेसिफिक ब्रांड का बैग है, यहाँ पे कह दिया बैग, कोई भी बैग हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। यहाँ पे हमने आयशा बोला, यहाँ पे कह दिया गर्ल, आयशा एक स्पेसिफिक लड़की है, उसका नाम है, और गर्ल कोई भी हो सकती है। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। कलेक्टिव नाउन, थर्ड हमारे पास कैटेगरी आ गई कलेक्टिव की। कलेक्टिव नाम से श्योर है कलेक्शन की बात होगी यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें जमा होंगी। चलिए डिफाइन इसकी देखते हैं। अब हमारे पास डिफाइन क्या है? कलेक्टिव नाउन डिनोट्स, डिनोट्स किस चीज़ को होता है? अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स। कलेक्शन है पहली बात, और सिमिलर थिंग्स यहाँ पे आ गई कि एक जैसी चीज़ों की कलेक्शन होगी, कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल। उन्हें ये कंसिडर किया जाएगा कि ये सारी मिलके एक चीज़ बना रही हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिमिलर चीज़ें हैं। द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दो, कलेक्टिव से तो शो हो गया कि ये जी कलेक्शन की बात होगी, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कलेक्शन जो होगी वो सेम काइंड ऑफ लोगों की होगी, या मतलब सेम काइंड ऑफ चीज़ों की होगी, कि वो सिमिलर थिंग्स होंगी, वो आपस में डिफरेंट नहीं होंगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अब इसको भी हम पीछे कॉमन नाउन से रिलेट करते हैं। मैंने इनकी एग्जांपल्स कुछ ऐसे ही ली थी, एक दूसरे से रिलेट करती हुई, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएं। यहाँ पे हमने कॉमन नाउन लिया। एक और बात, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि जो कलेक्टिव नाउन ये कॉमन नाउन से ज़्यादातर बनता है, ठीक है, और इन सम केसेस ये प्रॉपर नाउन से भी बन रहा होता है। यहाँ पे हमने ले लिया मैन, कॉमन नाउन था मैन, और जो ग्रुप ऑफ मैन्स होते हैं वो होता है मैंडम या मैन या क्रू। तो ये हो गया हमारे पास ग्रुप ऑफ मैन्स। यहाँ पे हमने कहा था सिटी, और ग्रुप ऑफ सिटीज़ क्या होता है? डिवीजन, ठीक है, एक डिवीजन जो होती है जिसे हम डिवीजन बोलते हैं, और सिटी जो है वो एक होगा, डिवीजन काफ़ी सारे सिटीज़ होंगे। कंट्री एक मुल्क, यूनियन इसमें काफ़ी सारे मुल्क आ जाते हैं, ठीक है।
बुक, एक बुक। पाइल, पाइल ऑफ बुक्स की जब हम बात करेंगे तो ये पूरे किताबों के एक ढेर को बोलेंगे, ठीक है। बैग, एक बैग। बैग्स, काफ़ी सारे बैग, ठीक है। गर्ल, एक लड़की। और जब काफ़ी सारी लड़कियों की बात करनी है तो हम बैवे और गीगल कहते हैं इन लोगों को, ठीक है। सो कलेक्टिव नाउन क्लियर है ना? नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में फॉर श्योर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारी फोर्थ कैटेगरी की तरफ, और वो है मटीरियल नाउन। मटीरियल क्या होता है? यहाँ पे हम देखते हैं थिंग्स मेड ऑफ मैटर। किसी भी मैटर से बनी हुई चीज़ों को हम कहते हैं मटीरियल थिंग्स, कि वो जी मटीरियल थिंग्स हैं। और उन मटीरियल थिंग्स को जब हम नाम देते हैं वो होते हैं मटीरियल नाउन्स। द नेम्स गिवन टू देम आर कॉल्ड मटीरियल नाउन्स। जो मैटर से चीज़ें बनी वो मटीरियल थिंग्स होगी, और जो उनको नाम दिया वो हो गया मटीरियल नाउन। इट डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मतलब चीज़ें जिस चीज़ से बनी गई हैं उनके मैटर या उनके सब्सटेंस को हम मटीरियल नाउन कहेंगे। हम इसकी थोड़ी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये चीज़ क्लियर हो। ग्लास, ग्लास हमारे पास एक मटेरियल है और इससे काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। मतलब ये डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होता है। उसके बाद आयरन, लोहा। ग्लास शीशा हो गया, आयरन लोहा। फिर लोहा काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है तो ये मेन मटेरियल है, ठीक है। सिल्वर, हमारे पास इसमें बात कर ली हमने सिल्वर की, चांदी की, तो ये भी हमारे पास एक मटेरियल है, ठीक है। और ये काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास गोल्ड आ गया, हमारे पास सोना, ये मटेरियल है, फिर काफ़ी सारी चीज़ें इससे बनती हैं। फिर कॉपर आ गया, ठीक है, तांबा, इससे काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। फिर वीट यानी गंदम, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। तो मेन ये सारे क्या है, मटेरियल्स। अब यहाँ पे मटेरियल नाउन के कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ बेसिस पे इनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं। वो किन बेसिस पे बनते हैं हम इनको देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे हैं 5 है ये, या दिस आर 5 इन नंबर। 5 ग्रुप्स हमारे पास मेन होते हैं मटेरियल नाउन्स में। मेटल्स होते हैं कुछ, धातें जिन्हें हम कहते हैं उर्दू में। तो धात कौन कौन सी? आयरन हो गई, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, और भी काफ़ी सारे। तो ये सारे हमारे पास मेटल्स हो गए। दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो गए हमारे पास? टी हो गया, शुगर, राइस, वीट, और इसी तरह से कॉर्न, और काफ़ी सारे होंगे। ये सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जियोलॉजिकल बॉडीज़। अब जियोलॉजिकल बॉडीज़ कौन सी हैं हमारे पास? जैसे मड है, मतलब मिट्टी, सैंड, रेत, और मड और सैंड हो गया, रॉक, ठीक है। रॉक हमारे पास पत्थर, स्टोन, और एट्सेट्रा। मतलब ये सारी जो जियोलॉजिकल है ना, ये सारी हमारे पास इस कैटेगरी में आ जाएंगी। फिर कुछ नेचुरल फिनोमिनाज भी होते हैं, उन्हें भी मटेरियल नाउन कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? रेन, मतलब जो बारिश होती है, ड्यू, शबनम, क्लाउड, जो हमारे पास बादल होते हैं, फ्रॉस्ट, मतलब ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, ये भी हमारे पास मटेरियल नाउन होते हैं। और फिर कुछ होते हैं मैन्युफैक्चरर्स, जिससे मतलब मैन्युफैक्चर किया जाता है। कौन कौन से? क्लॉथ्स हो गए, सोप हो गया, रबड़, पेंट, एट्सेट्रा। ये सारे हमारे पास मटेरियल नाउन के ग्रुप्स हैं। इसका एसएस लाजमी ले लीजिएगा और एक दफ़ा इसे खुद से रिपीट कीजिएगा ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। चलें, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लास्ट कैटेगरी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बल्कि इसे पढ़ा के उसके बाद बताती हूँ। वेट वेट, रुकिए, उस चीज़ का वेट कीजिए और पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स क्वालिटीज़, फीलिंग्स। मतलब इसमें क्वालिटीज़ और फीलिंग्स की बात होगी। एनीथिंग स्ट्रिक्टली नॉन फिजिकल, जितनी भी नॉन फिजिकल चीज़ें हैं वो हमारे पास आएंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नॉन फिजिकल की बात होगी, मतलब कौन सी? इनविजिबल की बात होगी। हमने पीछे किया था ना, स्टार्ट में चलती हैं, चले 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 चले। स्टार्ट में हमने जहाँ पे ये नाउन की क्लासिफिकेशन की थी, विजिबल में और इनविजिबल की बात की थी हमने। तो जो हमने 5 काइंड्स देखी हैं, जो फर्स्ट 4 हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, उसके बाद हमारे पास मटेरियल नाउन था, और कलेक्टिव नाउन। ये चारों हमारे पास विजिबल की कैटेगरी में आते हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो इनविजिबल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये चीज़, पहली चीज़ क्लियर होगी।
अब हम चलते हैं वापस हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। इसमें हमने क्या बात कर ली कि वो हमारे पास क्या होता है, नॉन फिजिकल चीज़ें, द नेम्स ऑफ स्टेट, एक्शन और क्वालिटी। ये डेफिनेशन पढ़ के कुछ और नहीं आया आपके माइंड में? आना तो चाहिए था। मैंने जब पढ़ाई थी बेसिक्स ऑफ ग्रामर, उसमें हमने वर्ब और एडजेक्टिव को किया था। वर्ब की हमने डेफिनेशन की थी, द नेम ऑफ, मतलब वर्ब हमारे पास था, स्टेट या एक्शन को वर्ब कहते हैं, और जो नाउन की क्वालिटी होती है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ माइंड में आपके आनी चाहिए कि इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ना कोई लेना देना होगा। स्टेट और एक्शन, मतलब हमारे पास आ गए, सॉरी, स्टेट और एक्शन हमारे पास आ गए वर्ब, और क्वालिटी एडजेक्टिव, मतलब इन दोनों से भी इसका कोई लेना देना होगा। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर करें कि जी ये नॉन फिजिकल चीज़ें हैं। द नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि जो आर्ट्स और साइंसेज जितने भी हम ये स्टडीज़ पढ़ते हैं ना, इनके नाम को भी हम एब्स्ट्रैक्ट ही कहते हैं। क्यों? क्या हम इन्हें देख सकते हैं? नहीं, स्टडी को नहीं देखा जा सकता। ठीक है, आर्ट को हम देखते हैं, लेकिन अ, उसकी जो स्टडी होती है, हमारे पास जो उसका नॉलेज होता है, उसके नॉलेज को तो नहीं देख सकते हैं ना। तो ये इसीलिए हमारे पास हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की थी क्वालिटीज़ की, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एग्जांपल ली है क्वालिटीज़ की। क्वालिटीज़ कौन सी होगी? गुडनेस, किसी की अच्छाई, काइंडनेस, रहमदिली, ब्रेवरी, बहादुरी, ऑनेस्टी, विजडम एट्सेट्रा, ये सारी उसकी क्वालिटीज़ होंगी। ठीक है, तो उसके बाद फीलिंग्स की भी हमने पीछे बात की है। तो फीलिंग कौन कौन सी हो सकती है? लव की हो सकती है, हेट हो सकती है, हैप्पीनेस, सोरो एट्सेट्रा। इस तरह की कोई भी फीलिंग जो है वो भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आ जाती हैं। फिर कोई भी स्टेट, स्टेट किसी भी एक्शन को कहते हैं, मतलब किसी भी सिचुएशन को सॉरी कहते हैं स्टेट। तो पोवर्टी, गुर्बत की, चाइल्डहुड मतलब वो बचपना जो होता है, सिकनेस, बीमारी, स्लीप, सोना, यूथ, जवानी, ये सारी जो स्टेट्स हैं ये भी इसी के अंडर आ जाती हैं। ठीक है, ये इसकी स्टेट्स होगी। और एक्शंस की भी हमने पीछे बात की थी। एक्शंस, कोई भी काम जो हो रहा होता है उसे एक्शन कहते हैं। लाफ्टर मतलब हंसना, मूवमेंट, थेफ्ट चोरी। ठीक है, ये लाफ्टर सॉरी ये रिपीट हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं, रिवेंज बदला, ये सारी एक्शंस हो गए। ठीक है, उसके बाद आर्ट्स और साइंसेस की भी हमने बात की, जैसे कि ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, आज आपको ये चीज़ भी पता चल गई। म्यूज़िक हो गया, मतलब ये संगीत, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, वट एवर साइंस इट इज़, इन सबको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बोलेंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता कैसे है, इसकी मैंने कुछ यहाँ पे काइंड्स बताए हैं, मतलब कुछ वेज बताए हैं। हमने पीछे ये बात की एडजेक्टिव और वर्ब का, मैंने कहा था ना कि इसमें कोई ना कोई लेना देना होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा एडजेक्टिव से भी बनता है, वर्ब से भी बनता है, और कॉमन नाउन से भी बनता है। इन तीनों से बनता है। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, फिर ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे कि एडजेक्टिव से हमारे पास कैसे बना है, काइंड, काइंडनेस, काइंड एडजेक्टिव हो गया, काइंडनेस हमारे पास नाउन हो गया। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, लॉन्ग, लेंथ, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, वाइड, वर्थ, डीप, डेप्थ, क्विक, क्विकनेस, सॉरी इट्स अ स्पेलिंग मिस्टेक, इट्स क्विकनेस, बिटर, बिटरनेस। तो ये सारे किससे बने? एडजेक्टिव से। ठीक है, ये सारी क्वालिटीज़ की बात हो रही है ना, तो क्वालिटीज़ से हमने बना लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इसी तरह वर्ब से कैसे बने? ओबे, ओबीडियंस, ग्रो, ग्रोथ, चूज, चॉइस, जज, जजमेंट, लाइव, लाइफ, डिस्कवर, डिस्कवरी, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस, एडमायर, एडमायरेशन। तो जो मतलब स्टेट या एक्शन है वो हमारे पास वर्ब हो गया, और उन स्टेट और एक्शन का जो नाम है वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसी तरह कॉमन नाउन से भी बनते हैं। कैसे? चाइल्ड, चाइल्डहुड, स्लेव, स्लेवरी, किंग, किंगहुड, इन्फेंट, इन्फेंसी, हीरो, हीरोइज्म, रास्कल, रस्कैलिटी, थीफ, थेफ्ट, बेगर, बेगरी। तो ये सारे कॉमन नाउन से बन गए। सो आई होप कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब तो नहीं भूलने वाला आपको, अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो। ठीक है, बिलीव मी कभी नहीं भूलेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो ये हमने जो 5 टाइप्स हैं वो मेन देख ली। अब इसके कुछ और टाइप्स भी हैं,
वो कौन सी टाइप्स हैं भाई? इसके कुछ सब टाइप्स हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि ये कुछ और बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। अब वो क्या है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल। नाम से क्या शोर है? काउंटेबल, अच्छा गिनने की बात हो रही है यहाँ पे, काउंटिंग, ओके। अनकाउंटेबल, कुछ नहीं गिना जा रहा, ऐसा ही कुछ। चलें, आपकी कन्फ्यूजन में दूर करती हूँ और हम इस चीज़ को देखते हैं। काउंटेबल नाउन्स, द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स विच कैन बी काउंटेड, जिन्हें गिना जा सकता है वो काउंटेबल है। सिंपल इज दैट। ठीक है, मतलब नाम से ही इसकी डेफिनेशन पूरी हो गई। जिन्हें गिन सकते हैं जी वो काउंटेबल हो गया। आर्टिकल्स ए एंड एन कैन बी यूज्ड विद सच टाइप ऑफ नाउन्स, मतलब जो ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना ए और एन, ये यूजली यूज़ होते हैं इन नाउन्स के साथ। ठीक है, आर्टिकल्स को भी हम डिटेल में देखेंगे, अभी जस्ट ये सोच लें कि ए और एन इनके साथ यूज़ होते हैं। टाइप्स, सॉरी आई मीन एग्जाम्पल्स। अ मैन, काउंट किया जा सकता है ना कितने आदमी हैं। अ बुक, कितनी किताबें हैं। अ सिटी, कितने शहर। एन एप्पल, कितने सेब। अ पेन, 10 पेन। अ हॉर्स, 20 घोड़े। तो ये सारी चीज़ें गिनी जा सकती हैं, हम काउंट कर सकते हैं इन्हें, तो ये हमारे पास हो गए काउंटेबल। अब अनकाउंटेबल, जिन्हें हम नहीं गिन सकते। द नेम ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, वो अनकाउंटेबल। और यहाँ पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने काउंटेबल में ये देखा था कि इसमें आर्टिकल ए और एन हम यूज़ कर सकते हैं, और जो अनकाउंटेबल है इसमें कभी भी आर्टिकल्स यूज़ नहीं होते। ये आपने कभी भी मिस्टेक नहीं करनी, ये बहुत ग्रामेटिकल बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो दीज थिंग्स कैन नॉट बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अनकाउंटेबल कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। काउंटेबल को लिख सकते हैं कि एप्पल्स, पेन्स, मैन, बुक्स, सिटीज़, हॉर्सेस, लेकिन अनकाउंटेबल को नहीं लिख सकते। इसी तरह इट इंक्लूड सम मटीरियल नाउन्स एंड ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अनकाउंटेबल में सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आते हैं। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन को रिकॉल कीजिएगा, अगर माइंड में नहीं आ रही तो एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, और मटीरियल नाउन्स भी इसमें कुछ आते हैं। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे गोल्ड। गोल्ड क्या है वैसे हमारे पास? मटीरियल नाउन। तो गोल्ड हमारे पास आ गया, गोल्ड को गिन सकते हैं। उसके मेजरिंग यूनिट्स तो हैं, जैसे कि कितने तोले हैं, लेकिन गोल्ड को ऐसे तो नहीं गिन सकते ना, जी मेरे पास 1 सोना है, 2 सोना है। नहीं, आयरन, लोहा, क्या गिन सकते हो कि जी मेरे पास 1 लोहा है, मेरे पास 5 लोहे हैं? नहीं। मिल्क, दूध, मेरे पास 1 दूध है। इज इट लॉजिकल? लव, मेरे पास 1 प्यार है। नहीं, मेरे पास 2 प्यार है। नहीं जी, मेरे पास 5 प्यार हैं। क्या प्यार है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऑनेस्टी, इसे भी नहीं कहा जा सकता, मतलब मेरे पास 1 ऑनेस्टी है। ठीक है, नहीं। करेज, इसे भी नहीं कहा जा सकता, मेरे पास 1 बहादुरी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मतलब इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। और इन चीज़ों में देखिएगा, जो फर्स्ट 3 हैं हमारे पास, ये हमारे पास होंगे मटीरियल नाउन्स, और जो लास्ट 3 हैं ये हैं हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो इसमें सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आते हैं और कुछ मटीरियल नाउन्स आते हैं। सो यहाँ तक हमारे पास नाउन की हर तरह की काइंड्स ख़त्म हो गई, नाउन्स की टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, और आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो समझ भी आया होगा। स्टार्ट में मैंने एक बात बोली थी कि मैं लास्ट में जाके ये बताऊंगी कि ये इतना सारा टाइम लगा क्यों रहे हैं नाउन पे। वाई स्टडी नाउन, नाउन को क्यों पढ़ें भाई, क्यों दें हम इतना टाइम। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, कोई भी इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर हो गया जी। जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब की बात छोड़ें, मोस्टली सेंटेंसेस में नाउन ही होता है। आई समझ, नाउन ही होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो जब मेन सेंटेंस बनाने के लिए अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, तो सिर्फ वर्ब से क्या कर लेंगे? सिर्फ वर्ब हो तो क्या हमारे पास उसका समझ आ जाएगी? कभी भी नहीं। तो ये इसीलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर हम ये भी कहें कि जी अच्छा होता है तो होता है, क्या करें, हम नहीं करें हम इसकी स्टडी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी होता है कि जी सब्जेक्ट जो होता है ना, इसकी बेसिस पे हम वर्ब डिसाइड करते हैं।
ठीक है, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, ये वो सारी चीज़ें हम बोलते होते हैं। तो इसीलिए भी इसकी इम्पोर्टेंस है, हमें नाउन को अच्छे से समझना, पढ़ना और सीखना पड़ता है। और आई होप कि आज मैंने आप लोगों के ये नाउन के कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ही दिए होंगे, ठीक है? अगर कोई नहीं भी हुआ तो कमेंट बॉक्स किस लिए है, आप लाज़मी पूछिए और मैं लाज़मी जवाब दूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्यूरीज़, यू कैन आस्क फॉर श्योर एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस, और उसके साथ-साथ लाइक और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। सो दैट्स इट। We will meet in the next lecture. Thank you.